स्टार्ट। माननीय सभापति महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए। सभी सदस्यों ने किसानों की समस्याओं और उनकी स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और देश की अधिकांश जनसंख्या प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कृषि पर ही निर्भर करती है। यदि किसानों का पेट खाली रहेगा तो देश की प्रगति असंभव हो जाएगी। यही कारण है कि हमारी सरकार ने समय समय पर नई कृषि नीतियां लागू की हैं और किसानों को राहत देने का प्रयास किया है। पूर्व वर्षों में हमारे देश की जनसंख्या लगभग 34 करोड़ थी, जबकि अब यह 125 करोड़ से अधिक हो चुकी है। स्वाभाविक है कि अन्न की आवश्यकता भी पहले से कई गुना बढ़ गई है। पहले हमें लगभग 50 मिलियन टन अन्न की आवश्यकता होती थी, जबकि अब यह आवश्यकता 300 मिलियन टन से भी अधिक हो गई है। फिर भी यह कहना अनुचित नहीं होगा कि उत्पादन बढ़ाने के लिए अभी और प्रयास करने की जरूरत है। सरकार ने सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने, उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने और कृषि यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इसके अतिरिक्त न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था ने भी किसानों को साहस दिया है, किंतु यह भी सत्य है कि कई बार किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। इसीलिए मंडी व्यवस्था में सुधार, भंडारण की उचित व्यवस्था और बिचौलियों की रोकथाम पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। माननीय सदस्यगण, यह भी सही है कि कृषि केवल खाद्यान्न उत्पादन तक सीमित नहीं है। बागवानी, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन और रेशम उद्योग जैसे क्षेत्रों में भी विशाल संभावनाएं हैं। यदि इन क्षेत्रों को प्रोत्साहन दिया जाए तो ग्रामीण अंचलों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। सरकार ने किसानों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना तथा किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाएं लागू की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों की आय दुगनी करना और उन्हें जोखिम से मुक्त करना है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाएं। इस चर्चा का सार यही है कि देश के किसानों की समस्या केवल सरकार की नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। यदि हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो निश्चित ही देश की खाद्य सुरक्षा बनी रहेगी और भारत आत्मनिर्भर बनेगा। स्वाभाविक है कि अन्न की आवश्यकता भी पहले से कई गुना
बढ़ गई है। विराम।